प्रणाम, नमस्कार। एक दर्शक का प्रश्न आया है कि आपको मुक्ति का एहसास कब हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुक्ति के लिए हमारे साथ एक लंबी प्रक्रिया हुई। बचपन में ही पिताजी ध्यान किया करते थे, उन्हें देख के हम भी साथ बैठा करते थे और जहाँ भी धार्मिक आध्यात्मिक चर्चाएं होती थीं उसमें आनंद आता था। कथाएं सुनते थे, प्रवचन सुनते थे, जहाँ भी कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम होता था उसमें रुचि रहती थी। संत महात्माओं से बातचीत करते थे। तो स्वभाव ये बचपन से ही था। धीरे धीरे बड़े हुए तो हमारे भाई भी अध्यात्म से थोड़ा जुड़े थे, ज्ञानी योगी हैं, तो उनके द्वारा भी कई महापुरुषों से परिचय हुए। बुद्ध, महावीर, स्वामी, ओशो के बारे में पढ़ा। फिर और थोड़ा बड़े हुए 2006 में योग से पहली बार हमने बाबा रामदेव जी को योग करते हुए देखा टीवी पर। फिर योग से संबंधित ही पुस्तकें पढ़ने लगे, योग लगातार करते रहे और उसकी बारीकियों को समझते रहे। तो करते 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 ही रहे। फिर हमारे जीवन में कई गुरु का प्रादुर्भाव हुआ, कई गुरु का योगदान है हमारी मुक्ति में। हम कहें तो कम से कम 15-20 हमारे गुरु रहे हैं और उन सभी का कहीं कहीं योगदान होता है रहा है। ये हर किसी के साथ होता है। दत्तात्रेय के भी कई गुरु थे। तो हर गुरु की अपनी अपनी भूमिका होती है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो मुक्ति की लगातार प्रक्रिया सतत पहले स्वतः ही होती रही, अनजाने में ही ये प्रक्रियाएं होती रही। फिर धीरे धीरे गुरुओं के प्रवचन सुने, सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी, योग, उपनिषद और जितने महापुरुष हैं उनकी काफ़ी पुस्तकें पढ़ी। फिर धीरे धीरे कुछ एहसास होने लगा। ध्यान विधियाँ भी की। फिर एक समय, वो निश्चित टाइम नहीं बता सकते, कुछ अपने अंदर दिखने लगा। उसे दृष्टा कहें या साक्षी कहें। कबीरदास ने कहा है कि साक्षी आँखी ज्ञान की है। तो वो साक्षी का उदय हुआ। जब साक्षी का उदय हुआ तो मुक्ति में बहुत बड़ा योगदान रहा साक्षी का। हालांकि सब गुरुओं का, ग्रंथों का, सबका सहयोग रहा है, मगर मुक्ति की घटना अपने आप स्वतः ही घटित होती है। जब मुक्ति की घटना, मुक्त होने की घटना घटित होती है तो उसका आनंद ही कुछ अलग हो जाता है। और फिर जब घटित हो जाती है तो बगैर प्रयास के ही मुक्त हो जाते हैं, फिर मुक्त ही रहते हैं। साक्षी दृष्टा या हमारे अंदर जो है वो हर चीज़ देख रहा है, उसको आप भी महसूस कर सकते हैं। आंखें बंद कीजिए
1 मिनट के लिए एहसास कीजिए कि आपके अंदर कोई है जो हर चीज़ महसूस कर रहा है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो हर चीज़ को महसूस कर रहा है। तो वो कौन है? वही साक्षी है, वही साक्षी की आँख है वही दृष्टा है। और जब हम दृष्टा पर चले जाते हैं फिर हमें ध्यान की भी आवश्यकता नहीं रहती। साक्षी तो हमारे साथ 24 घंटा होता है। शुरुआत के लिए विधियाँ होती हैं, ध्यान विधियाँ, योग, प्राणायाम, सब क्रिया और भक्ति योग। शुरुआत में धीरे धीरे व्यक्ति साक्षी की तरफ बढ़ता है तो सभी चीज़ों से मुक्त हो जाता है। फिर 24 घंटे का उसका ध्यान होने लगता है। फिर लय अवस्था भी कहते हैं। मुक्त होते हुए वो हर काम करता रहेगा। मुक्त को कोई पहचान नहीं रखता, क्योंकि भौतिक कार्य तो वैसे ही चलते रहेंगे। उसके बिना जीवन संभव नहीं। तो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं तो चलेंगी ही। उसको साक्षी दृष्टा होकर देखता रहेगा, आनंदित होता रहेगा, मुक्त रहेगा और वर्तमान में ही जिएगा। जैसा कि हम महसूस कर रहे हैं कि सारी इच्छाएं खत्म हो गई, कोई इच्छा नहीं बची, मगर फिर भी क्रियाएं चलती रहेंगी। जीवन है, खान पान रहन सहन के लिए, बच्चों के लिए कमाते रहेंगे और जो भी हो सकेगा अच्छा से अच्छा करते रहेंगे। बस मुक्त के साथ मुक्त होकर करेंगे। तो कोई नहीं पहचान सकता, कोई भी मुक्त योगी हो, कोई मुक्त पुरुष हो, तो उसे पहचानना नामुमकिन है, क्योंकि वो भी आप ही जैसा होता है। कोई भेद नहीं, भेद अंदर का होता है। जैसे गुड़ को खाने से ही स्वाद पता लगता है, वैसे खाकर ही उसे जाना जा सकता है। पुस्तकें गुरु ज्ञान तो दे सकती हैं और आनंद वो आपको मुक्त होकर ही पता लग सकता है। तो हमारे ग्रंथ, धर्म, गुरु सब इशारा करते हैं और चलना तो हम ही को पड़ेगा, आपको ही चलना पड़ेगा। भाई गुरु के अंदर जो है वही आपके अंदर है, पहले से ही है, पहले से आप मुक्त हैं। हर कोई पहले से ही मुक्त है, बस उसकी जानने की ज़रूरत है, साक्षी की तरफ मुड़ने की ज़रूरत है। संतो सहज समाधि भले, यही सहज समाधि है, क्योंकि वो तो है ही सभी के अंदर। भाई आपके अंदर है, आप अलग नहीं हैं। जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, ब्रह्मांड में, भाई आपके अंदर है साक्षी दृष्टा चेतना। बस एक तैरने के लिए जैसे हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, तो अपने को ही पाने के लिए कुछ अपने लिए ही करना पड़ता है। तो भाई ऐसे मुक्ति का एहसास हमारा बढ़ता है और आपका भी बढ़ता जाएगा और हमारा बढ़ ही रहा है। यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं होता, सब में प्रोग्रेस होती रहती है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो बढ़ ही रहा है और ये हम भी आनंद लेते रहेंगे, आप भी आनंद लीजिए और आपके साथ भी घटनाएं घटित होंगी, मुक्त होंगी। तो आनंद कीजिए, जुड़े रहिए, सुनते रहिए। नमस्कार।